नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अभी चतुर्मास का महीना चल रहा है। चतुर्मास मतलब कि 4 महीना, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने होते हैं, ये जो महीने हैं उसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसीलिए सभी धर्म में ऐसा कहा गया है कि उपवास करो, लेकिन कोई उपवास का महत्व नहीं समझता है और अगर उपवास करता है तो जैसे रूटीन में जो खाते हैं उससे भी 2 गुना ज्यादा कुछ न कुछ कचरा वाला, गड़बड़ वाला, तला हुआ, बाहर का, फराली, ये सब कुछ खाने लगते हैं। तो उपवास ऐसे होने चाहिए कि जो फलाहार कर सके, मतलब कि हम भगवान का बनाया हुआ फल ही खाना है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा जूस पी सकते हैं, या तो फिर फ्रूट का जूस या वेजिटेबल्स का जूस, या तो फिर आप हरी पत्तियों का जूस, या तो फिर वेजिटेबल्स का सलाद, या फिर ऐसा कुछ भी खा सकते हो। लेकिन फराल में कभी भी मोरैया है, राजगरा है, साबूदाने की खिचड़ी है, या फिर तली हुई आलू की वेफर है, ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा गैस हो जाता है, इनडाइजेस्टिव हो जाता है और पेट में न जाने कितनी कितनी बीमारियां होने लगती है। उपवास ऐसा होना चाहिए कि हमें पेट को आराम देना है, ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा और खा के पेट बिगाड़ देना है। तो अभी रेनी सीजन चल रही है और रेनी सीजन में हमारी जो पेट की क्षमता होती है हजम होने की, वो आधी हो जाती है। तो इस समय में अगर कोई ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करता है तो वो खाएगा तो चलेगा, लेकिन 50% से 60% लोग आजकल ऐसे होते हैं कि जो चेयर पे बैठ के ही काम करते हैं या घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको खाना हजम नहीं होता है। तो उन लोगों को ये चतुर्मास का फॉलो करना चाहिए। वैसे तो हमारी न्यू डाइट सिस्टम में हम ऐसा बोलते हैं कि मेथड 1 कीजिए या मेथड 2 कीजिए। मेथड 2 जो है वो बीमार लोगों के लिए है कि पूरे दिन फलाहार करना है, लेकिन जिसको खा पी के मजा करनी है तो उनके लिए मेथड 1 है। तो मेथड 1 हम तो वैसे न्यू डाइट सिस्टम में पूरे साल लोगों को करवाते हैं, लेकिन जो लोग ये सिस्टम मेथड 1 भी नहीं करते, मेथड 2 भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके दवाइयाँ खाते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर को आराम चाहिए, पेट को आराम चाहिए, तो उसके लिए ये चतुर्मास आया है। अगर आप ये वीडियो कभी भी जनवरी में भी देखते हो तो वहां से भी 4 महीने चालू करके आप 4 महीने तक ये सिस्टम फॉलो कर सकोगे। तो ये चतुर्मास में क्या करना होगा कि आपको लंच में जो है वो फलाहार करना है और डिनर में जो है वो पकाया हुआ एक टाइम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, भाखरी, पराठा, आपको जो भी खाना हो वो खा सकते हो। लेकिन ये 4 महीने तक आपको ऐसा नहीं करना है कि लंच में पेट भर के पकाया हुआ खा लो और डिनर में जो है वो फलाहार कर दो तो चलेगा, ऐसा नहीं है। लंच में ही आपको फलाहार करना है, क्योंकि पूरे दिन हमारे जो शरीर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हल्का भोजन चाहिए और रात को हमें खा के सो जाना है, तो आप पकाया हुआ भोजन ले सकते हो। तो चतुर्मास का हर धर्म में बहुत महत्व है। गुजराती धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारा महत्व है कि हमें ये 4 मास जो है वो पेट को आराम देना चाहिए। और वैसे भी अभी ये महीने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट भी मिल रहे हैं। भगवान जो है वो बहुत अच्छे अच्छे फल उगा रहा है। अभी श्रावण महीना आएगा तो तभी हम भगवान शंकर को बिली पत्र चढ़ाते हैं, वो भी हमें जूस में उपयोग लेना चाहिए। तो इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो कोई भी साधक हो, 1 साल का हो या 100 साल का हो, तो ये चतुर्मास का महीना है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम खाना है और एक टाइम फलाहार करना है। पूरे साल में अगर ये 4 महीना हम संभाल लेंगे तो पूरे साल बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे लोग जो है उसको डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, बुखार आ जाता है, खाना हजम नहीं होता है, फिर भी डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या खाए। तो डॉक्टर को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पेट को आराम कराओ, लॉक कर दो मुंह को और सिर्फ फलाहार करोगे तो ठीक हो जाओगे।
इसमें पपीता ऐसी चीज है कि जो पेट को हीलिंग कर देता है, तो पपीता आप खा सकते हो। और आप ये सिस्टम में चतुर्मास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। ये एनीमा का पात्र है और इसमें 1.5 लीटर पानी भर के आपको एनीमा करना है। एनीमा लाइफ टाइम कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना किया, आप स्वस्थ हो गए और फिर आप फिर से ये एनीमा को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एनीमा लाइफ टाइम कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ पानी भर के करते हैं और ये 1.5 लीटर का पॉट है और इसमें लेफ्ट साइड सोते सोते या राइट साइड सोते सोते या फिर डॉगी पोजीशन में स्टाइल करके भी हम एनीमा कर सकते हैं। जब भी एसिडिटी हो जाती है, पेट गर्म हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, पाँव के तलिए गर्म हो जाते हैं, तभी हमें ये वेट पट्टी का उपयोग करना चाहिए। ये कॉटन की वेट पट्टी है, ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये पट्टी से इतना सारा फायदा होता है कि शरीर में कुछ भी पेन होता है तो भी दूर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है, गैस की ट्रबल ठीक हो जाती है, माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो ये जो वेट पट्टी है वो सर के ऊपर या फिर आपको गले के ऊपर या फिर आपको पेट के ऊपर पूरी लपेट के आपको सुबह में और रात को बैठना है। तो ये चतुर्मास का इतना सारा महत्व है, तो अगर ये इसके 5 दिन 10 दिन चले गए तभी भी आप ये वीडियो देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान नाराज हो जाएंगे। आप आज से भी ये सिस्टम चालू कर सकते हो कि चतुर्मास कीजिए। बहुत सारे लोगों का इतना ओवरवेट हो गया होता है, पेट बड़ा हो गया होता है, नी में प्रॉब्लम आ जाता है, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, वेरिकोन वेन्स हो जाता है, फिर भी 4 टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात इतना सारा भोजन खाते हैं कि शरीर जो है वो बढ़ता जाता है और कभी भी शरीर को आराम नहीं मिलता है। ये सिस्टम में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। अगर आप ये फराली उपवास कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 2 गिलास दूध पी लिया या 2 गिलास छाछ पी लिया या 2 कप चाय पी ली, 2 कप कॉफी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जूस पीना है और अगर आपको मिल्क पीना हो तो वेगन मिल्क की हमारी 4-5 वीडियो है, वो भी आप हमारी वेबसाइट में, हमारी यूट्यूब की लिंक में, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हो और देख भी सकते हो। चतुर्मास के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें हमें ये जब भी पेट को आराम मिलता है तो हमारा दिमाग जो है वो शैतान में से फिर भगवान की ओर चला जाता है, क्योंकि गलत विचार नहीं आते, गलत सोच नहीं आती, ईर्ष्या नहीं आती, हमें निंदा करने का मन नहीं होता है और हम प्रभु के पास होते हैं। मतलब कि हमें बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान का स्मरण करोगे तो भी हमें बहुत शक्ति मिलती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन हमें सोचना है कि हम इंसान है कि नहीं। वैसे भी शंकर भगवान का जो पोठिया है उन्होंने ऐसा कहा था कि 3 बार स्नान करना है और 1 बार खाना है, लेकिन गलती से ये उल्टा हो गया और इंसान जो है वो 3 टाइम खाने लगा और 1 टाइम स्नान करने लगा। तो ये जो सिस्टम है उसकी वजह से पूरा पेट बिगड़ गया और जिसका पेट बिगड़ जाता है उसको सारे रोग आने चालू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन चालू होता है और फिर बीपी का प्रॉब्लम आता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है और हम डॉक्टर्स को पूछने जाते हैं कि हमें क्या हुआ है। लेकिन डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना हो तो कम से कम आप पकाया हुआ खाइए और ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड का उपयोग कीजिए। जब भी आप रॉ फूड खाते हो तो इसमें जूस ज्यादा पीना है और जूस ऐसे पीना है जैसे आप स्वर्ग में बैठे हो। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रॉ भी हमारे पास स्टील की है कि जिसमें आप घर के 4 लोग शांति से बैठ के बालकनी में झूले पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के आप गैलरी में बैठ के ये जूस एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास ये स्टील की स्ट्रॉ भी उपलब्ध है। इसकी सफाई के लिए ये भी साथ
में आता है। तो ये भी अगर आपको चाहिए, एनीमा पॉट चाहिए, वेट पट्टी चाहिए, हमारी न्यू डाइट सिस्टम की हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बुक्स चाहिए तो भी आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। और आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955 और अगर आपको मिलना हो तो निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां पे आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।